हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और आप लोगों ने सेंटर तक भी पहुँचना शुरू कर दिया होगा। तो आज हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको जानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं उनको याद करते हैं, लेकिन उनमें हमें कन्फ्यूजन होता रहता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लोगे और परीक्षा में आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या देखेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो इसकी जो ट्रिक होगी वह क्या होगी? ये ट्रिक होगी पानी पे मक्का। आपको अच्छे से याद हो जाएगी। क्या ट्रिक होगी? पानी पे मक्का। अब पै से क्या बनता है? पायरिया। नै से क्या बनता है? निंद्रा रोग। फिर पे से क्या बनता है? पेचिस। और मै से बनता है मलेरिया। और कैसे बनता है? कालाजार। तो आपकी ट्रिक क्या हुई? पानी पे मक्का। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसकी ट्रिक हो गई पानी पे मक्का। अब सबसे पहले हम देख लेंगे मलेरिया कि मलेरिया कैसे फैलता है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। कैसे होता है? यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। कौन है इसका वाहक? इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। प्रभावित अंग इसमें पलिया होता है और इसके जो लक्षण होते हैं, क्या होता है? जाड़े के साथ बुखार आता है और इसमें आरबीसी कम हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल कम हो जाती है। तो आपकी ट्रिक हुई पानी पे मक्का। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। लास्ट टाइम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो इसमें सबसे पहले हमने देख लिया मलेरिया, मलेरिया के बारे में जान लिया। अब सेकंड जान लेंगे निंद्रा रोग, यानी कि सोने की बीमारी। ये क्या होती है? यह रोग ट्रिपोसोनोमा नामक परजीवी से होता है। इस रोग का वाहक सीसी मक्खी होती है। कौन होता है इसका वाहक? सीसी मक्खी होती है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, क्योंकि जब इंसान कोई सोता है, सोने की बीमारी होती है, तो क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क शांत होगा तभी तो निद्रा आएगी। और लक्षण क्या होता है? शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता व बहुत नींद के साथ बुखार। जब नींद आती है तो नींद के साथ बुखार भी इसमें आ जाता है। अब हमारी ये सेकंड हो गई। पहले हमने पढ़ा मलेरिया और फिर पढ़ लिया निंद्रा रोग, और अब पढ़ेंगे हम पायरिया। पायरिया में क्या है? यह रोग एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? यह रोग एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से ब्लड आता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि किसी किसी को दांतों में अगर पायरिया होता है तो आपने कई बार देखा होगा मोस्टली कि मसूड़ों से ब्लड आता रहता है। प्रभावित अंग इसमें मसूड़े होते हैं। इस रोग के व्यक्ति को विटामिन सी युक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? विटामिन सी युक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। फिर क्या आ जाता है? फिर आता है पेचिस। इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। यह रोग कैसे फैलता है? यह एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। कैसे होता है? यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है? इसमें आंत प्रभावित होती है और खून के साथ दस्त लग जाते हैं। जब आप कैसे प्रभावित होती है? जैसे आंत ऐसे प्रभावित होती है, जब खून के साथ दस्त लग जाते हैं तो क्या होता है? आंतों पर जोर पड़ता है, और जोर पड़ता है तो क्या होता है? आंतों में सूजन आ जाती है। तो यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है और इसके लक्षण है खून के साथ दस्त। अब नेक्स्ट देख लेंगे काला ज्वर। काला ज्वर भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हम काला जार भी कहते हैं। यह रोग लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है और प्रभावित अंग क्या होता है? अस्थि मज्जा। और लक्षण क्या है इसका? तेज बुखार हो जाना इसका लक्षण है। समझ गए आप? यह रोग लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है, प्रभावित अंग अस्थि मज्जा है और लक्षण तेज बुखार होना इसका लक्षण माना जाता है। अब कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेंगे, जैसे कि मलेरिया। इतना डीप आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। तो मलेरिया जो है, मलेरिया मैकुकुलाच 1827 में इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था।
किसका प्रयोग किया था? मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैक्कू कुलाच ने। तो मैक्कू कुलाच से आप मलेरिया याद रखोगे, मैं से ही मैक्कू बनता है और मैं से ही मलेरिया बनता है, तो मैक्कू कुलाच मलेरिया। फिर सेकंड आ जाता है लेवरन 1880। इसने क्या किया? इसने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। क्या किया था? मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। और थर्ड क्या आ जाता है? रोनाल्ड रोस आ जाता है 1887। इसने क्या किया? मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। यानी कि जो मैक्कू कुलाच थे 1827 में इन्होंने मलेरिया शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कर लिया, और फिर लेवरन ने 1880 में मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की, और फिर रोनाल्ड रोस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा आपको। प्रोटोजोआ से होने वाले सारे रोग आपने पढ़ लिए। अब आप ट्रिक से ही ये पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? कवक से होने वाले रोग। क्या पढ़ेंगे? कवक से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक क्या होगी आपकी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक होगी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसमें ग से क्या बनता है? गंजापन। द से क्या बनता है? दम्मा। और दाद से क्या बनता है? द से क्या बनता है? दाद। और ख से बनता है खाज। और फ्रूट से बनता है एंथलीट फूट। क्या बनता है? एंथलीट फूट। तो कितनी बीमारी हो गई आपकी? 5। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दम्मा, दाद, खाज, एंथलीट फूट। तो सबसे पहले क्या आएगा? गंजापन। यह रोग टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है। इसके लक्षण होते हैं सिर के बालों का गिर जाना। क्या लक्षण होता है? सिर के बालों का गिर जाना। अब गंजापन से तो आपके स्पष्ट ही समझ में आ गया होगा कि गंजा व्यक्ति कैसा होता है। उसके सिर पर बाल नहीं होते, सिर के बाल गिर जाते हैं। इसमें ये टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। फिर सेकंड आ जाता है आपका दम्मा। यह रोग कैसे होता है? यह एस्परजिलस फ्यूंगियोमिटेसक नामक कवक से होता है। इसमें प्रभावित क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। और द से आपका क्या आ जाता है? दाद। इसमें क्या होता है? इसमें ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस नामक कवक से फैलता है। लक्षण होते हैं त्वचा पर लाल रंग के गोले हो जाते हैं। और फिर आ जाता है आपका खाज। ये कैसे होता है? एकेरस इसके बीज नामक कवक से होता है। लक्षण होते हैं त्वचा में खुजली व सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। फिर आ जाता है आपका एंथलीट फूट। इसमें क्या होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का एक संक्रामक रोग है, यानी कि आपके पैरों में हो जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की चप्पल पहन लोगे जिसको एथलीट फुट रोग है, तो आपके पैरों में भी वही रोग हो जाएगा। तो ये संक्रामक रोग है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे। आपने क्या क्या याद कर लिया? आपने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग याद कर लिए, कवक से होने वाले याद कर लिए। अब आप जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक देखेंगे। इसमें क्या है ट्रिक? इसमें ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। क्या है? पंडित का टिक न्यू है। अब देख लेंगे ट्रिक में। पै से बनता है पंडित, तो पै से बनता है प्लेग। डै से क्या बनता है? डिप्थीरिया। और तै से क्या बनता है? इसमें टे पढ़ेंगे तै की जगह, तो टाइफाइड। और फिर क्या से क्या बनता है? काली खांसी। और टी से बनता है टिटनेस। और न्यू से बनता है निमोनिया। और इसमें टिक में क्या आ गया? इससे कुष्ठ रोग बन जाता है। और पंडित का टिक न्यू है, तो इसमें क्या बन जाएगा? प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। तो आप ट्रिक याद कर लोगे। पंडित का टिक न्यू है। अब सबसे पहले हम प्लेग के बारे में देख लेंगे कि प्लेग में क्या दिया गया है। यह रोग बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है। इस रोग में बहुत बुखार तथा शरीर पर गिल्टियाँ आ जाती हैं। क्या होता है? बैसिलस पोस्टक नामक जीवाणु से होता है। यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार तथा शरीर पर गिल्टियाँ आ जाती हैं। सेकंड आ जाता है आपका डिप्थीरिया। यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। कैसी बन जाती है? कृत्रिम झिल्ली। और सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा डिप्थीरिया, इसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं व्यक्ति को। और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से ये फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है? गले में कृत्रिम झिल्ली हो जाती है और गले की जो नस होती हैं अंदर से, वे सारी उन पर स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब
श्वसन ग्रंथि होंगी, गले की नस होगी, सारी स्वेलिंग करेंगी तो क्या होगा, व्यक्ति को सांस नहीं आएगा और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आता है टाइफाइड। यह कैसे फैलेगा? यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। कैसे फैलता है? पानी की गंदगी से फैलता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है काली खांसी। काली खांसी, यह रोग डिमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी को हम क्या कहते हैं? पर्टूसिस यानी काली खांसी। और फिर आ जाता है टीटनेस। ये डीपीटी का टीका किस लिए लगता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस के लिए। तो टीटनेस, यह रोग बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इसे लोकजा या धनुष टंकार कहा जाता है। इसमें तेज बुखार व शरीर में ऐंठन हो जाती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? यह रोग बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इसे लोकजा कहते हैं। लोकजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके जो जबड़े होते हैं वे लोक हो जाते हैं, खुलते नहीं। और धनुष टंकार किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें जो टांगे होती हैं व्यक्ति की, वह धनुष के आकार की हो जाती हैं, उल्टी सीधी मुड़ जाती हैं। इसमें तेज बुखार व शरीर में ऐंठन हो जाती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कुष्ठ यानी कि कोढ़। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इससे शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको अच्छे से याद कर लेंगे। लेप्री नामक जीवाणु, अगर आपके माइक्रोबैक्टीरियम याद नहीं होता कोढ़ का, तो आप लेप्री याद कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोढ़ में पूरे पैर पर बीमारी का लेप सा हुआ रहता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि ये लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इससे शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। तेज बुखार व सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है। क्या होता है? इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है। और कैसे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। फिर आ जाता है हैजा। यह विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु से होता है। मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को लगातार दस्त व उल्टियाँ होती हैं, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है। डीपीटी का टीका हमने आपको बता ही दिया। टीटनेस, पर्टूसिस, काली खांसी और डिप्थीरिया। अब हम इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइन है उनको देख लेंगे। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में कॉलरा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कॉलरा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके व दूध के पाश्चात्यकरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके व दूध के पाश्चात्यकरण की खोज की थी। इसको आप ऐसे भी पढ़ लेंगे, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके व दूध के पाश्चात्यकरण की खोज की थी। इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए कि क्या हुआ। लुई पास्चर ने दूध लिया, क्योंकि दूध के पाश्चात्यकरण की खोज की थी। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे कि लुई पास्चर ने दूध लिया और दूध में डूबकर क्या हुआ? चूहा मर गया। क्या हुआ? दूध में डूबकर चूहा मर गया और उस दूध को कुत्ते ने पी लिया। तो क्या हुआ? उस दूध को कुत्ते ने पी लिया। तो क्या हुआ? इसमें रेबीज कैसे फैलता है? चूहों से और कुत्तों से। और टीके व दूध के पाश्चात्यकरण की इन्होंने खोज की थी। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेंगे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। इसकी ट्रिक क्या है? मिट्टी को रोपो। क्या ट्रिक है इसकी? मिट्टी को रोपो। कैसे? मैं से बन जाता है मिर्गी, टे से बन जाता है टीटनेस, कै से बन जाता है कोढ़, रोपो से बन जाता है रेबीज और पै से बन जाता है पोलियो। ठीक है। और अब देख लेंगे हम विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके क्या छोड़ गई? पोएचे। तो ट्रिक क्या हुई? रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो रे से क्या बना? रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पीज, मैं से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रोकोमा, पै से पोलिया, ए से एड्स, चे से चेचक और फिर क्या आ जाता है? छ से छोटी माता और डे से डेंगू ज्वर और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या हो गया? आपके विषाणु से होने वाले रोग। इसको अच्छे से देख लेंगे।
एग्जाम में इसमें 2 से 4 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, तो अपने नंबरों को सुरक्षित कर लेंगे। अगर एक बार याद नहीं होती है ट्रिक तो आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। ट्रेन में जाते हुए भी रिवाइज करोगे तो तब भी आपको रास्ते में जाते हुए अच्छे से ये लर्न हो जाएंगी। फिर आ जाता है हेपेटाइटिस या पोलियो या जॉन्डिस। इससे प्रभावित यकृत होता है यानी कि लीवर। इसमें रक्त में पित्त वर्णक अत्यधिक चला जाता है, जिसके कारण पेशाब पीला हो जाता है। क्या होता है? पेशाब पीला हो जाता है, तो क्या हो जाता है? पीलिया। फिर आ जाता है ट्रोकोमा। इसमें प्रभावित अंग आँख है। इस रोग में कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त लगता है। क्या होता है? रोगी निद्राग्रस्त लगता है। और फिर आ जाता है पोलियो। यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इस रोग में बदन में दर्द व रीढ़ की हड्डी तथा आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी तथा आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है। इसको ऐसे भी याद कर लेंगे कि निस्यंदी विषाणु से होता है कि जो लोग भगवान नंदी की पूजा करना भूल जाते हैं उनको यह बीमारी घेर लेती है। फिर आ जाता है पोलियो वैक्सीन की खोज 1952 में जोनस साल्क के द्वारा तथा 1962 में एल्बर्ट रामिन्स के द्वारा की गई थी। फिर आ जाता है एड्स। इसका नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या नाम है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। विषाणु का क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, यानी कि जो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध। और एड्स से जो ग्रसित माँ होती है उससे बच्चे में भी ये फैल जाता है। और संक्रमित रक्त नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से यह फैलता है। HIV वायरस की जांच हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये आप कई बार पढ़ चुके हो। अब इसमें और कौन सी जांचें होती है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसमें होता है। एंटीजन CD4 काउंट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी इसमें होता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। एड्स के उपचार हेतु एजिडोथाइमिडीन AZT औषधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एजिडोथाइमिडीन AZT औषधि का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है चेचक। चेचक कैसे फैलता है? यह रोग अति सूक्ष्म विषाणु वेरियोला के कारण होता है। यह विषाणु होगा तो यह रोग अति सूक्ष्म विषाणु वेरियोला के कारण होता है। इसमें पूरे शरीर में जोरों से दर्द होता है। क्या होता है? पूरे जोर से दर्द होता है और दाने से निकल जाते हैं। फिर आता है छोटी माता। इसको क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स। यह वैरिसेला वायरस से होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को हल्का बुखार आता है और फिर शरीर में दाने निकल जाते हैं और उन दानों में क्या होता है? पानी निकलने लगता है। आपने कई बार अपने आसपास देखा भी होगा, कई बार कहते हैं कि इसको छोटी माता निकली है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डेंगू ज्वर। इसको क्या कहेंगे? हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहेंगे डेंगू को? हड्डी तोड़ बुखार। यह रोग अरबों विषाणु से होता है। इस रोग में अचानक बुखार व आँख और सिर और जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। डेंगू ज्वर मादा एडीज एडजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में क्या होता है? प्लेट्स की कमी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि इसको डेंगू बुखार हो गया और उसमें प्लेट्स की कमी हो गई, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? कोई नारियल पानी देता है, कोई पपीता देता है, कोई गिलोय रस देता है। फिर आ जाता है इन्फ्लुएंजा। क्या आता है फिर? इन्फ्लुएंजा। यह रोग मिक्सो वायरस से होता है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है? ये पूरे शरीर पर ही असर करता है। फिर आ जाते हैं अनुवांशिक रोग। इनकी ट्रिक क्या है? वही क्लिप वही डांट। क्या ट्रिक हुई? वही क्लिप वही डांट। वैसे क्या होता है? वर्णांता। क्या होता है? वर्णांता। और है से हीमोफीलिया। कैसे? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और फिर आ जाता है पैसे पटाउ सिंड्रोम और डैसे डाउन सिंड्रोम और टैसे टनल सिंड्रोम। वर्णांता में क्या होता है? इस रोग में रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है, किंतु वाहक कौन होती हैं? इसकी स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर
रक्त का थक्का काफ़ी देर तक नहीं बनता है। मुख्यतः पुरुष ग्रसित होते हैं तथा वाहक कौन होता है? स्त्रियां। फिर आ जाता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या आता है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में होता है जिसके कारण पुरुषों की गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1 बढ़ जाती है। पटाव सिंड्रोम, रोगी के ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, वह रोगी मंदबुद्धि हो जाता है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम, रोगी मंदबुद्धि व अनियमित शारीरिक ढांचा होता है, इसे मगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगोलिज्म भी कहते हैं। फिर आता है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोगों की ट्रिक देख लेंगे। ये तो हमने देख ही ली, वही क्लिप वही डाट। वनदानता, हीमोफीलिया, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होती है, उससे कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना, वायु प्रदूषित होने से जो रोग फैलते हैं उनके बारे में। वायु से प्रदूषित होने से फैलने वाले रोग। तो इसमें आ जाता है मिनीमाता रोग। यह बीमारी शरीर में पारा मरकरी की अधिकता के कारण होती है। इसमें होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन व मानसिक असंतुलन भी हो जाता है। ऐसे ही आता है इटाई रोग। तो इसमें क्या होता है? यह बीमारी कैडमियम के शरीर में अधिक पहुंच जाने से होती है। कैसे होती है? कैडमियम के शरीर में अधिक पहुंच जाने से होती है। यह अस्थियों में जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। क्योंकि मुझे लगा ही था कि विषाणु और जीवाणु और ये जो भी अनुवांशिक रोग होते हैं इनमें हमेशा प्रॉब्लम आती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लास्ट टाइम पे आप इन्हें ज़रूर एक बार याद करके जाइएगा, आपके 4 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एग्ज़ाम की। और जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।